नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल पोस्ट के बारे में जानेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक पोस्ट निकाला है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टी स्टाफ जनरल कह के। ये 2 पोस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, सब सिटी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप जिस भी सिटी से भरना चाहते हैं वो भर लें। जैसे मैं कोलकाता से हूँ, तो कोलकाता में देख लीजिए, कोलकाता में एसए और एमटी का पोस्ट सिर्फ़ और सिर्फ टोटल 18 हैं, जिसमें एमटीएस जनरल का कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो उस सिटी से आप भर सकते हैं। और याद रहे, जिस सिटी से आप भर रहे हैं उस सिटी का, उस स्टेट का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। चलिए, अब हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट लेवल 3 की जॉब है, वहीं एमटीएस जनरल लेवल 1 की जॉब है। तो लेवल 3 और लेवल 1 में यही फ़र्क है, लेवल 3 में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगी और लेवल 1 में आपको कम पैसा मिलेंगे। लेकिन जो साथ ही साथ जो गवर्नमेंट अलाउंस है वो मिलेंगे, जैसे डीए और एचआरए, ये सब आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए होता है। क्वालिफ़िकेशन देखिए, इसमें जो 10th पास कर चुके हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10th और उससे ऊपर भी जो कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इसमें 10 पास होना चाहिए। अच्छा, मैंने तो ये बता दिया है कि जिस भी स्टेट से, जिस भी सिटी से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटर मैकेनिज़्म का नॉलेज होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो एसए और एमटी की एज लिमिट 27 और एमटीएस जनरल की 18 से 25 है। यहीं आपको एससी एसटी में 5 साल की छूट और ओबीसी में 3 साल की छूट मिल जाती है। अगर चाहे डिपार्टमेंट से हैं, यानी कि आईबी के किसी डिपार्टमेंट से हैं, तो आपका एज रखा गया है अप टू 40 इयर्स, जो रिज़र्व किया हुआ है आपका। ओके। यही अगर चाहे आप कोई लड़की विधवा हो गई हैं या डाइवोर्स्ड हो गया उनका, डाइवोर्स्ड वुमेन, तो वो 40 साल तक के, जनरल में 35 साल और एससी एसटी के लिए 40 साल का प्रावधान रखा गया है। और जो 2002 के गुजरात और सिख राइट्स इन 1954 में प्रभावित हुए हैं, उनके लिए एज का भी रिलैक्सेशन रखा गया है। ठीक उसी तरह दोस्तों, मिनिमम 5 इयर्स मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मैक्सिमम 5 इयर्स का एक्सटेंड रखा गया है। जैसे एसए और एमटी में 27 साल की छूट है, तो अब उसमें 5 साल ऐड कर दें, यानी कि 32 इयर्स। 32 इयर्स स्पोर्ट्स पर्सन अगर से आप हैं तो 32 इयर्स आपका मैक्सिमम एज होगा, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए एज रिलैक्सेशन है 10 इयर्स। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके 2 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे, टायर 1 और टायर 2। एसए एमटी और एमटीएस जनरल टायर 1 दोनों का ही सेम है, जिसमें जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स 20 मार्क्स के, रीजनिंग 20 मार्क्स के और इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स के आएंगे। दोस्तों, याद रहे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि आपका 4 गलत होगा तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और आपका टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का रहेगा और टाइमिंग 1 घंटा का दिया जाएगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाइएगा, देन टायर 2 एसए और एमटी के लिए, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए
आपका टायर 2 होगा। टायर 2 में आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपका मोटर मैकेनिज़्म के बारे में पूछा जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा और इसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। 50 मार्क्स में आपको जितने मार्क्स मिलेंगे उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरी तरफ MTS जनरल के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा एक इंग्लिश लैंग्वेज का एंड कम्प्रीहेंसिव, जिसमें आपके नॉर्मल वोकेबलरी रहेंगे, एंटोसिनो रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेंगे और पैराग्राफ विद इन 150 वर्ड्स का लिखने को आपको मिल सकता है। टायर 2 दोस्तों इज़ अ क्वालिफाइंग इन नेचर। वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मिनिमम आपको 20 मार्क्स लाना है, यानी कि 50 में आप 20 मार्क्स अगर चला देते हैं तो आप पास हो जाते हैं। आपका निर्धारित टायर 1 से ही आपका निर्धारित किया जाएगा मेरिट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आप जब सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशन भरें तो केयरफुली उसको भरें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप www.ncs.gov.in में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई शुरू हो चुकी है दोस्तों 14/10/2023 से। ये 13/11/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, रात 12 बजे के पहले तक। इसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सबके लिए SC ST OBC सबके लिए ही 450 रुपये लग रहे हैं। पेमेंट ऑफ मोड ऑनलाइन ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग है, UPI है, और ऑफलाइन के लिए SBI चालान आप कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि आप जो फ्रॉड होते हैं उनसे बच के रहें, ठीक है। जैसे बहुत सारे फ्रॉड मिल जाएंगे आपको, बोलेंगे कि मैं आपका जॉब लगवा दूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ऑफ़र लेटर तक भेज देते हैं डुप्लीकेट बना के, तो उस सब झांसे में ना आए। IB जो भी एग्ज़ाम लेती है वो सब उसके ऊपर होता है, तो आप अगर से मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सो ऑल द बेस्ट।